हम खुश हैं कि आप सब जो इस सभा में जुड़ पाए। ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें यह टेक्नोलॉजी दी है जिस वजह से हम भले ही हम इतने अलग अलग जगहों से हैं इस संसार में, फिर भी हम इस प्रकार मिल सकते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि प्रभु ने इस टेक्नोलॉजी को इस वजह से आने दिया, इस वजह से तैयार होने दिया, क्योंकि इस समय की ये ज़रूरत है। इतने लोगों के पास वो कलीसिया में नहीं जा पा रहे, सभाओं में नहीं जा पा रहे, उन्हें घर पे बैठना पड़ता है। और ये अद्भुत है कि हमारे घरों में ही हम परमेश्वर के वचन को हर दिन सुन सकते हैं अगर हम चाहे तो। और हमारे विषय के विषय में सोचते हुए इस महामारी के दौरान की खुशखबर, और सुसमाचार का अर्थ है खुशखबर, और एक परमेश्वर की संतान के लिए हमारी पूरा जीवन सुसमाचार के अनुभव में जाता है, सुसमाचार को अनुभवने में जाता है। पर उसका अनुभव करने के लिए, उसकी संपूर्णता को अनुभव करने के लिए हमें वहां शुरू करना चाहिए जहां परमेश्वर चाहता है हम शुरू करें। यह बिल्कुल उन बच्चों के समान है जो बालवाड़ी में जाते हैं। पहली बात जो उन्हें सिखाई जाती है वो है पढ़ना, अक्षर पढ़ना, ABCD या हिंदी में अ आ इ ई। और वैसे ही हमारे पढ़ाई की शुरुआत होती है हमारी मातृभाषा में या इंग्लिश में। और हमें यह समझना जरूरी है कि मसीही जीवन का ABC क्या है, मसीही जीवन के अ आ इ ई क्या है। कई लोग एक बड़ी कक्षा में जाने की कोशिश करते हैं बालवाड़ी किए बिना। और इसलिए अगर आप किसी बच्चे को स्कूल में डालो और वो 5वीं या 6ठी कक्षा में जाए, एक ऊंची कक्षा में, वो कुछ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको पढ़ना ही उसने नहीं सीखा है, उसने ABCD नहीं सीखा है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन का ABCD क्या है, जो बाइबल खुद हमें बताती है। आइए हम निकालेंगे नीति वचन 9 उसका 10वां वचन। नीति वचन 9 उसका 10। यहां लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मैं कहता हूं मसीह जीवन का ABC या बुद्धि का ABC यह है। इसके पहले के अध्याय में बुद्धि का प्रतिनिधित्व यीशु मसीह करता है, मानो यीशु मसीह बुद्धि है। और वही हमें हमारे जीवन में किसी भी चीज से अधिक उसकी जरूरत है, ज्ञान से भी अधिक। और बुद्धि तो परमेश्वर का ज्ञान है, जो बौद्धिक ज्ञान से या बाइबल के ज्ञान से अधिक है। कई मसीहों के पास बाइबल का ज्ञान है, और मैं कई लोगों से मिला हूं जिनके पास बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, बिल्कुल भी शून्य जानकारी है परमेश्वर की। बाइबल का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से अलग है। आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो तो, पर आपको परमेश्वर का भय रखना जरूरी है। और यहां भय इस शब्द का अर्थ है आदर करना, परमेश्वर का आदर रखना। वो ही बुद्धि का आरंभ है, वो बुद्धि का ABCD है। और इसलिए हमारे मसीह जीवन का ABC है परमेश्वर के लिए एक आदर और परमेश्वर का भय। और जब हमारा नया जन्म होता है, यह एक पहली बात है जो हमें सीखनी जरूरी है। और एक बहुत ही दुखी बात सारे मसीहों के साथ आज ये है, उनको ज्यादा वो परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सोचते हैं, परमेश्वर के भय से भी अधिक, परमेश्वर के लिए आदर से भी अधिक। क्योंकि यीशु मसीह आया परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश को लेकर, और सुसमाचार को परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार कहा गया, वो सही है। पर जो पहले प्रेरितों के पास हमारे से ज्यादा फायदा था वो ये था, क्योंकि वो पहले उनके जीवन के 30 साल तक परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते थे। वो यहूदी थे, इस्राएली लोग थे, और वो सिर्फ पुराने नियम को जानते थे, जहां अनुग्रह के विषय में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर के भय, परमेश्वर के भय, परमेश्वर के भय को जानते थे। 30 साल तक उनके जीवन के उनके माता पिता ने उनके अंदर परमेश्वर के भय को रखा और परमेश्वर के भय को सिखाया। और उसके बाद ही उन्होंने यीशु मसीह से परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना, और उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए उनका जीवन इतना बदल गया जब वे पवित्र आत्मा से भर गए। वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, उनके पास परमेश्वर के भय की, परमेश्वर के आदर की एक नींव थी जिससे उन्होंने शुरू की। और वही आज मसीहों के जीवन की एक दुख की बात है कि बचपन से
उनको परमेश्वर का भय नहीं सिखाया गया। सबसे पहले वो अनुग्रह के विषय में सिखाया जाता है। संडे स्कूल में उनको सिखाया जाता है यीशु मसीह आपके लिए मरा है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। और कई मसीह बहुत कम परमेश्वर के भय के विषय में जानते हैं और इस वजह से वो पाप करते ही जाते हैं। और वो नई वाचा पर एक संदेश भी सुन सकते हैं कि पाप तुम पर सत्ता नहीं चलाएगा, प्रभुता नहीं करेगा क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। पर वो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है, उनके जीवन में काम नहीं करता। पति पत्नी अभी भी झगड़ा करते हैं, गुस्से से चिल्लाते हैं, वो स्त्रियों के पास कुदृष्टि से देखते हैं, वो पोर्नोग्राफी अश्लील चीजें देखती है और वो परमेश्वर से कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, और प्रभु उनको क्षमा करता है। पर कब वो पाप पर विजय पाएंगे? मसीह इस वजह से नहीं आया कि वो सिर्फ हमारे पाप को क्षमा करे। पापों की क्षमा, जैसे मैं कई बार कहता हूं, वो पुरानी वाचा का एक संदेश है, पुराने नियम का एक संदेश है। दाऊद ने भजन 103 में कहा, धन्य है प्रभु जो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। और इसलिए वो एक नया संदेश नहीं है। नया संदेश मत्ती 1:21 में वो है कि यीशु हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा या छुटकारा करेगा, सिर्फ पापों की क्षमा नहीं, पर पापों की माफी से भी अधिक वो उनके पापों से उनका छुटकारा या उद्धार करेगा। और यह अच्छा है कि मसीह अपने आप से सवाल करे, कितना यीशु मसीह ने मुझे अपने पापों से छुटकारा दिया है। यह नहीं कि उसने कितने मेरे पाप क्षमा किए हैं। कई मसीह इसमें आनंद करते हैं कि उनको क्षमा मिली है। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरी क्षमा प्राप्त हुई है। मैं पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया हूं, और मेरे अंत तक मैं यही कहूंगा, मेरे अच्छाई से, मेरे भलाई से मेरा उद्धार नहीं हुआ है। मैं एक बुरा असफल व्यक्ति था, पर यीशु ने मेरा उद्धार किया। पर जिस गड्ढे में मैं था उससे उसने मुझे उद्धार किया, उसने मेरे पापों को क्षमा किया। पर कई साल मुझे लग गए कि कैसे वो मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे सकता है। यह तभी आएगा जब हम परमेश्वर का भय रखेंगे, परमेश्वर का आदर करेंगे। परमेश्वर के भय के बाद हम पाप से घृणा करेंगे। परमेश्वर के भय के दो प्रकार है। एक तो जो पुराने नियम के लोग जानते थे, एक भय कि परमेश्वर कहीं मुझे चोट ना पहुंचाए। पर नई वाचा में जो भय हमारा है वो ये है कि कहीं मैं परमेश्वर को चोट तो नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे अगर आपके एक बहुत प्रेम करने वाला पिता है तो आप उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, और वही परमेश्वर का भय जो मैं रखना चाहता हूं कि ऐसा भय कहीं मैं तो परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाता। जैसे मैं लोगों से रवैया करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं, जो विचार में रखता हूं, उसके नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ जाकर मैं उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं उसको दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने मुझसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया मेरे लिए मरने के लिए। अगर हम परमेश्वर के आदर से शुरू करें तो वो भय से शुरू करें कि कहीं मैं परमेश्वर को दुखी ना करूं, फिर हमने एक अच्छी नींव रखी है। और जब वही कम है तो फिर हमें मन फिराव का संदेश सुनना जरूरी है। अगर हम प्रकाशित वाक्य को निकालें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य एक ऐसा पुस्तक है जो अंत के दिनों के विषय में बहुत कुछ कहता है। और जब हम इस कोरोना वायरस के विषय में सोचते हैं जो हर देश तक फैल गया है, इस संसार में कोई भी देश इससे छूटा नहीं। हमारे पूरे जीवन काल में हमने किसी ने भी ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी, या महामारी जैसे उसको कहा जाता है, जो हर एक देश में फैल चुका है। हर देश को इससे सावधान रहना पड़ता है। ऐसा कोई बीमारी आज तक ऐसी फैली नहीं है। क्या परमेश्वर इसको नहीं जानता क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने यह बीमारी भेजी, पर परमेश्वर कई बातों को आने की अनुमति देता है। जब अय्यूब बीमार हुआ, वो शैतान था जिसने उसको वो बीमारी दी, पर परमेश्वर को उसको आने की अनुमति दी। और परमेश्वर ने इस महामारी को भी आने की अनुमति दी है, संसार में फैलने की अनुमति दी है। उसका क्या उद्देश्य है? मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 और 18 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 9:18, यहां भविष्य के एक दिन के विषय में लिखा है, मनुष्य के 1/3 मार डाली गई, और जनसंख्या इस संसार की 7 अरब से भी अधिक है, और उसका 1/3 मतलब 2 अरब से भी ज्यादा लोग, 2 अरब लोगों से भी अधिक वो मार डाले गए 3 महामारियों की वजह से। कोरोना वायरस तो बस एक महामारी है, और आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे, और यह प्रतीकात्मक भाषा है, और बुरे दुष्ट आत्माओं के विषय में यह है जो पहले भी इस अध्याय में लिखा गया है। और वो आग और गंधक जो है वो
वो प्रतीक है अलग अलग प्रकार के, शायद जंतु के या कीटाणु के, जो बीमारी लाते हैं। और क्या हुआ? 20 वचन, बाकी मनुष्यों ने जो इन मरियों से न मरे थे उन्होंने मन नहीं फिराया। क्यों? ये उद्देश्य क्या है इन महामारियों का? कि लोग अपना मन फिराए, अपने पाप से मुड़कर ये परमेश्वर की ओर मुड़े। क्या उन्होंने मन फिराया? नहीं, उनमें से कईयों ने नहीं मन फिराया। किस बात से उन्होंने मन नहीं फिराया? अपने हाथों के कामों से उन्होंने मन न फिराया। जो पाप वो करते थे, दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा करने से, जो न देख न सुन न चल सकती है। और उसके बाद भी 21 वचन में उन्होंने मन नहीं फिराया, जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी, उनके कामों में, उनके विचारों में, उनके चोरी से भी उन्होंने मन नहीं फिराया, पापों से। 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 और उसका 8 वचन। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों से आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। याद रखिए, यह सब प्रतीकात्मक भाषा है, यह अक्षरशः नहीं लिखा, पर यह प्रतीक है जिसकी सच्चाई हम देखेंगे। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, 9वां वचन, और परमेश्वर के नाम की जिसे विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की। पर उसकी, फिर एक बार महामारी, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। वही तो बात है, परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि कम से कम ये विपत्तियों के बाद, तो इन महामारियों के बाद वो मन फिराएंगे, पर उसकी महिमा करने के लिए उन्होंने मन न फिराया। फिर 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। प्रकाशित वाक्य 16:10। और अपने पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की उन्होंने निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। देखिए, ये चारों बार मन फिराने के ये शब्द आता है। और इन महामारियों का क्या उद्देश्य था? पर उन्होंने क्या किया? मन फिराने के बजाय वो परमेश्वर के खिलाफ पाप करते रहे। हमें यह देखना जरूरी है, जो कुछ होता है ऐसे ही उसको देखना है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो नर्क के गड्ढे से लोगों को बाहर खींचे। और बीमारी के द्वारा, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर, जो परमेश्वर के पास इस वजह से मुड़े क्योंकि उनको कैंसर हुआ था और वो कैंसर की वजह से मर गए, पर वे स्वर्ग गए और उनके पास तब तक परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी उस कैंसर से पहले। और जब उनको पता चला कि उनको वो कैंसर हुआ और वो ठीक नहीं हुए, वे परमेश्वर की ओर मुड़े और वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे उस कैंसर के लिए जिसकी वजह से वो परमेश्वर के पास मुड़े थे। और इसलिए सिर्फ बीमारी के द्वारा नहीं परमेश्वर चाहता कि हम मन फिराएं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप से पीछे मुड़े इस वजह से क्योंकि वो हम ही को हानि पहुंचाता है। सबसे पहले तो वो परमेश्वर को अपमानित करता है, पर वो हमको भी नष्ट कर रहा है। जैसे बच्चों को बुरी आदतें लगती है, या छोटे बच्चे जो मिट्टी को अपने मुंह में डालते हैं, और बच्चे जो खतरनाक बातें करते हैं जो उन्हीं को हानि पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर हमें ऐसे बातों से दूर रखना चाहता है जो हमारी आत्मा को चोट पहुंचाए और हमें जो अंतिम में नर्क में भेज दे। और परमेश्वर जैसे संभव है हमें रोकना चाहता है कि हम नर्क में ना गिर जाए। और इस वजह से वो बीमारी तक को आने देता है, महामारियों को आने देता है। ये एक प्रेम करने वाला पिता है, परमेश्वर है, जो हमें उस नर्क के गड्ढे में गिरने से रोकना चाहता है, अपने आप को नष्ट करने से रोकना चाहता है। पर वो हमको जबरदस्ती नहीं करेगा, वो चाहता है कि हम अपना चुनाव करें। और अगर हम अपना चुनाव करेंगे और पीछे मुड़ेंगे, फिर परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन पर होगा।